गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। आज मैं आप लोगों को संस्कृत का चैप्टर 6 वो पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द के बारे में मैं आपको आज बताऊँगा। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, आपको आपके पुस्तक में दिया गया एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द का जो है अभी मैं आपको तीनों वचन में बताऊँगा। आइए अब मैं आपको ले चलूँ। आप यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है, सबसे पहला जो पिक्चर है उसमें है कन्या। कन्या अर्थात एक बेटी कहिए या पुत्री कहिए या फिर लड़की कहिए। फिर है कन्ये अर्थात दो बेटियाँ, और कन्या अर्थात अनेक बेटियाँ। पहला जो आपको मैंने ये जो बताया वो है एक वचन, फिर है द्विवचन और तब है बहुवचन। ओके, फिर आइए आगे अब ले चलें। माला, माले, माला। माला यह हो गया एक वचन अर्थात एक माला। फिर है माले, दो मालाएं, उसके बाद है दो माले, और इसके बाद माला अनेक मालाएं। अब आइए, अब है अजा। अजा का मतलब होता है बकरी अर्थात एक बकरी, उसका अजय यानी दो बकरियां, और अजा अनेक बकरियां। ओके, चलिए तो अब मैं आपको आगे ले चलूं। जैसा कि आपके बुक में दिया गया, आप देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है पढ़ें और समझें। आप इसमें पढ़ करके आप इसे समझ सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि दिया गया है, स्त्रीलिंग आकारांत मूल शब्दों से, स्त्रीलिंग आकारांत मूल शब्दों से स्त्रीलिंग एक वचन शब्द बनाने के लिए उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। कहने का अर्थ, जब कभी भी स्त्रीलिंग आकारांत मूल शब्दों का हम एक वचन के शब्द रूप में बदलना चाहेंगे तो उसमें जो मूल शब्द होगा ठीक वही एक वचन में शब्द रूप लिखा जाएगा। अब जैसे यहाँ पे दिया गया है लता, आप देख रहे हैं लता। लता का जो है वो मूल शब्द है वह लता, और इसका शब्द रूप जब बनाएंगे वह भी हो जाएगा लता। वैसे ही बालिका मूल शब्द रूप हो गया, इसका शब्द रूप बनाएंगे तो उसका बालिका वैसे ही लिखेंगे। मतलब कोई बदलाव नहीं होगा मूल शब्द और शब्द रूप में, जब एक वचन हम लिखेंगे तब। हाँ, तो अब आगे आइए स्त्रीलिंग। अब जैसे कि अभी मैंने आपको ये बता दिया, आप इसे ध्यान से समझ लीजिए, जैसा कि अभी मैंने आपको ये लाइन भी पढ़ के बताया है। अब आइए आपको हम आगे ले चलते हैं। स्त्रीलिंग द्विवचन शब्द रूप बनाने के लिए इन मूल शब्दों से आ हटाकर ए जोड़ दिया जाता है। मतलब स्त्रीलिंग द्विवचन शब्द रूप जब हम बनाएंगे तब उसमें मूल शब्द जो रहता है उसमें आ जो अंत में लगा हुआ रहता है, आकारांत स्त्रीलिंग में आ जो लगा हुआ रहता है, उस आ को हटा करके ए जोड़ दिया जाएगा, तब वह जो है द्विवचन का शब्द हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे दिया गया है कलिक, इसमें जैसे मूल शब्द हो गया कलिक, उसमें जो है ए अगर जोड़ देते हैं तो जैसे कलिक दिया गया मतलब कलिका ऐसे लिखते हैं, शब्द रूप में उसका बनाते हैं। वह आ की मात्रा हटा करके वहाँ पे ए जोड़ना होगा, अर्थात कलिके। जैसे गायक, गायिका, गायिका लिखते हैं तो वो एक वचन हो गया। अगर वह आ को हम हटा करके ए जोड़ देते हैं तो वो गायिके बन जाएगा, तब वह द्विवचन का शब्द हो जाएगा। चलिए अब आगे, इन मूल शब्दों से स्त्रीलिंग बहुवचन रूप बनाने के लिए उनमें विसर्ग जोड़ा जाता है। अब देखिए, अब जैसे वाटिका, वाटिका हो गया, ये शब्द रूप है। इसका जो है मतलब ये शब्द रूप कहिए या फिर यह मूल शब्द भी सेम होगा इसका। तो वाटिका अगर मूल शब्द है तो अब जैसे वाटिका, अगर इसमें मैं विसर्ग जोड़ देता हूँ तो वाटिका ये हो जाएगा बहुवचन का शब्द। वैसे ही अजा में अगर विसर्ग जोड़ देते हैं तो बनता है अजा, वह हो जाएगा बहुवचन का शब्द। जैसे कि देखिए आपको यहाँ पे बताया गया, वाटिका में जोड़ दिया गया विसर्ग, अजा में विसर्ग जोड़ा गया तो अजा, वाटिका में विसर्ग जोड़ दिया तो वाटिका अर्थात कई फुलवारियाँ। वैसे अजा में अगर विसर्ग जोड़ते हैं तो अजा अर्थात कई बकरियाँ। ओके, चलिए अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है छात्र और छात्रा जैसे अकारांत पुल्लिंग और आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन के रूप एक समान होते हैं। अब जैसे छात्र या फिर छात्रा, छात्र का अगर बहुवचन बनाते हैं, छात्र जो है वो अकारांत पुल्लिंग शब्द है,
इसका अगर बहुवचन बनाएंगे तो छात्रा। ठीक वैसे ही आकारांत स्त्रीलिंग शब्द छात्रा, इसका अगर बहुवचन बनाते हैं सेम दोनों का एक ही, छात्रा। शिष्य औकारांत पुल्लिंग शब्द एक वचन है, इसका जो अगर ये औकारांत पुल्लिंग शब्द हो गया शिष्य, इसका बहुवचन बनाएंगे शिष्या। वैसे ही आकारांत स्त्रीलिंग शब्द शिष्या है, इसका अगर बहुवचन बनाएंगे तो शिष्या। मतलब कहने का अर्थ औकारांत पुल्लिंग शब्द और आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, औकारांत पुल्लिंग और आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन के रूप एक समान होते हैं। ओके, औकारांत पुल्लिंग और आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन रूप एक समान होते हैं। ओके, चलिए अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ। इसमें आपको याद करना है, ये पढ़ करके आपको याद कर लेना है। आपके ये पुस्तक में जो है दिया गया है, कुछ शब्द रूप है जो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों वचन में लिखा गया है। अभी मैं आपको पढ़ करके ये शब्द रूप जो है अभी बताऊंगा, आप लोग इसे ध्यान से सुनिए। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, अजा एक वचन हो गया, आ की मात्रा लगा है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है ये अजा। इसका द्विवचन में आ की मात्रा को हटा करके एक आर लगाए हैं, अजय। उसके बाद बहुवचन बना तो उसमें क्या किए हैं, तो अजा मतलब एक वचन जो था वह लिख करके और उसमें विसर्ग लगा दिए तो वह बहुवचन हो गया। अजा यानी बकरी, एक बकरी, अजय अर्थात दो बकरियां, और अजा यानी अनेक बकरियां। फिर लता, ध्यान से आप लोग इसे सुनिए, लता, लते, और फिर लता, छात्रा, छात्रे, छात्रा। फिर बालिका, बालिके और बालिका। मैं अभी तीनों वचन आपको बता रहा हूँ, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। शिक्षिका, शिक्षिके, शिक्षिका। महिला, महिले और महिला। कोकिला, कोकिले और कोकिला। ओके, अभी आपने ये समझ लिया, आपको ये तीनों वचन जो है, तीनों वचन का जो है ये आपको लर्न कर लेना है। ओके, चलिए अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ। अब आपके पुस्तक में जो है कुछ यहाँ पे अभ्यास दिया गया, इस अभ्यास को मैं आपको बोल करके बताता हूँ। आप अगर हो सके तो इसे अपने पुस्तक में जो है पूरा कर लीजिएगा, और जिन बच्चों का हो चुका है वो इसे मिला लीजिएगा। देखिए, चित्रों के नाम संस्कृत में लिखे। यहाँ पर जो है जो एक हाथ का तस्वीर दिया गया है, मतलब ये जो है इसको आप भुजा कह सकते हैं। क्या कहिएगा, भुजा। ओके, इसके बाद दो अंगूठी दिया गया है, दो अंगूठी, एक अंगूठी का मुद्रिका, लेकिन यहाँ पे द्विवचन में है तो मुद्रिके। फिर है उसके बाद कलिका, अनेक कलियां हैं इसलिए कलिका। फिर आइए आगे, इसको जो है आप जो लिखिएगा, ये जो यहाँ पर है ये गलत फिल किया गया है, आपको लिखना है यहाँ पे भुजा, भौ में हर्षुकार भू और जो आकर जा। ओके, फिर से एक बार मैं लिख देता हूँ, ये जो है रॉन्ग है, इसको आप ऐसे लिखिएगा। ओके, अभी मैंने आपको लिख करके बता दिया भुजा। अब आइए फिर है आगे चलते हैं। नाव, एक नाव है, इसका नौका। फिर दो तराजू हैं यानी तुले, और अनेक औरतें हैं, इसका हो जाएगा महिला। चलिए अब आगे, उचित शब्दों के रिक्त स्थानों, उचित शब्दों से रिक्त स्थानों को भरें। यहाँ पे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों वचन दिया गया है, जिसमें एक आपको पूरा किया गया है कन्या, एक वचन, फिर कन्ये द्विवचन और कन्या बहुवचन। फिर यहाँ पे बहुवचन में नौका लिखा हुआ है, इसका एक वचन बनाएंगे नौका, द्विवचन में नौके और बहुवचन लिखा हुआ है नौका। फिर आगे आइए, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है एक वचन में दिया गया वीणा, वीणा दिया गया है, इसका द्विवचन बनाएंगे वीणे और बहुवचन में वीणा। फिर है यहाँ पर जो है द्विवचन में कोकिले लिखा हुआ है, इसका एक वचन कीजिएगा कोकिला, और इसके बाद द्विवचन कोकिले और बहुवचन में कोकिला। ओके, फिर आगे आइए, आगे जो है आपको कलिका जो कि बहुवचन रूप लिखा गया है, इसका एक वचन कलिका और द्विवचन में कलिके और फिर बहुवचन कलिका। फिर आगे आइए क्वेश्चन नंबर 3, आप इसमें देख रहे हैं दिया गया है दिए गए शब्दों के द्विवचन और बहुवचन रूप लिखें। मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ इसका द्विवचन बहुवचन। सबसे पहला जो शब्द है वो है शिष्या, शिष्या का द्विवचन बनाएंगे। पहला वर्ड जो है आपको शिष्या दिया गया, इसका द्विवचन शिष्ये और वह बहुवचन शिष्या। फिर है वादिका, इसका द्विवचन लिखिएगा वादिके और बहुवचन वादिका। लेखिका,
इसका द्विवचन हो जाएगा लेखिके और बहुवचन लेखिका। पाचिका, इसका द्विवचन पाचिके और बहुवचन पाचिका। फिर है सुता, इसका द्विवचन बनाइएगा सुते और बहुवचन में सुता। ओके, चलिए अब मैं आपको आगे ले चलूँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है संस्कृत में लिखें बहुत सारी अंगूठियाँ। देखिए एक अंगूठी जिसका संस्कृत होता है मुद्रिका, वैसे 2 अंगूठियाँ इसका हो जाएगा मुद्रिके, लेकिन यहाँ पर जो है बहुत सारी अंगूठियाँ हैं, ये बहुवचन हो गया, यानी इसका बनाएंगे तो मुद्रिका को आकार और विसर्ग देना है मुद्रिका। वैसे 2 कहानियाँ, एक कहानी का तो कथा होता है लेकिन द्विवचन में है, इसलिए एक आर की मात्रा लगाएंगे, यानी आ की मात्रा को हटा करके उसको एक ही मात्रा जोड़ देंगे तो कथे। अब है कई माताएं। देखिए माता इसका लिखते हैं अम्बा, एक माता होता है अम्बा, लेकिन अगर कई माताएं तो अम्बा। ओके, वैसे ही आगे आते हैं 2 औरतें, एक औरत का लिखते हैं महिला, लेकिन यहाँ पे द्विवचन है 2 औरतें तो महिले। फिर है एक घोड़ी। अब समझिए घोड़ी, घोड़ा जो है वो पुल्लिंग शब्द है, यहाँ पे घोड़ी दिया गया। जिस तरह से पुल्लिंग शब्द अश्व विसर्ग जोड़ देते हैं, वैसे ही एक वचन में पुल्लिंग औकारांत पुल्लिंग शब्द में विसर्ग जोड़ते हैं, यहाँ पे आकारांत है, सिर्फ आपको आ की मात्रा लगाना है, विसर्ग नहीं लगाना है। अश्वा यानी एक घोड़ी तो लिखिएगा अश्वा। ओके, चलिए अब आगे निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखें। शिष्य, शिष्य का अर्थ क्या होगा तो 2 शिष्य। वाटिका अर्थात बगीचा। उसके बाद है नासिका अर्थात नाक। कलिके अर्थात 2 कलियां। कक्षा अर्थात अनेक कक्षाएं। भुजा अर्थात अनेक भुजाएं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों के पुल्लिंग रूप उसी वचन में लिखें। मतलब जो है यहाँ पर अगर जो एक वचन में है तो आपको उसका पुल्लिंग एक वचन रूप ही लिखना होगा। अगर स्त्रीलिंग शब्द द्विवचन में है या स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन में है तो ऐसे पुल्लिंग को बनाना है। अब जैसे स्त्रीलिंग शब्द है अश्वे, यह द्विवचन है तो इसका पुल्लिंग शब्द बनाएंगे द्विवचन में अश्वौ। ओके, औकारांत पुल्लिंग शब्द द्विवचन होगा तो उसमें औ की मात्रा, लेकिन अगर स्त्रीलिंग शब्द द्विवचन होगा तो एक ही मात्रा। अब देखिए अध्यापिका, यह स्त्रीलिंग शब्द है एक वचन, इसका जो है पुल्लिंग शब्द बनाएंगे एक वचन में अर्थात अध्यापक। अब है गायिका, यह स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन है, इसका जो है पुल्लिंग शब्द बहुवचन जो अगर बनाएंगे तो उसका क्या हो जाएगा, मैंने बताया था स्त्रीलिंग शब्द जिस तरह से ये स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन और पुल्लिंग शब्द बहुवचन वो दोनों जो है वह सेम होता है, यानी गायिका तो उसका भी गायक, गायका हो गया। अब देखिए छात्रा, तो इसमें क्या लिखेंगे सेम वैसे ही छात्रा। जैसे छात्र ये पुल्लिंग शब्द एक वचन है, इसका द्विवचन छात्रौ पुल्लिंग शब्द द्विवचन और बहुवचन में पुल्लिंग शब्द छात्रा। ठीक वैसे ही स्त्रीलिंग में छात्रा एक वचन, छात्रे द्विवचन और छात्रा बहुवचन। कहने का अर्थ पुल्लिंग शब्द बहुवचन स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन दोनों सेम एक जैसे होगा। अब आइए निम्नलिखित शब्दों के लिंग और वचन लिखें। लिंग और वचन आपको लिखना है यहाँ पे। अब जैसे दिया गया शब्द है लेखिका, यह कौन सा लिंग है तो लिंग हो गया स्त्रीलिंग, और वचन कौन सा है तो बहुवचन। वैसे सुता यह हो गया लिंग कौन सा तो बताइएगा स्त्रीलिंग, और वचन एक वचन। लेखका, लेख का लिंग कौन सा है तो यह है पुल्लिंग, और वचन कौन सा है तो बहुवचन। शिक्षिका यह लिंग हो गया स्त्रीलिंग और वचन में बहुवचन। मूषिकौ, मूषिकौ क्या है बताए थे आपको, मूषिका मूषिके मूषिका, वैसे मूषिका मुस्कह मुस्कौ, मुस्कौ हो गया पुल्लिंग और फिर यह द्विवचन है। फिर है शिक्षका, यह हो गया लिंग में लिखिएगा पुल्लिंग और वचन में लिखिएगा बहुवचन। ओके, तो अभी जो है मैंने आपको इस चैप्टर का जो है ये चैप्टर 6 पार्ट 6 जो है वो मैंने आपको अभी कंप्लीट करवाया। आप लोग इस वीडियो को देख करके सुन करके हो सके तो अपने जिन बच्चों का जो है ये छूट गया है उसे आप लोग कोशिश कीजिएगा कि सुन करके इसे लिख लीजिएगा। वैसे मैं फिर से पुनः जो है इसका जो है PDF आपको सेंड कर दूंगा। तो अभी जो है आप लोगों ने यह वीडियो देखा, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देख करके आप लोग इस चैप्टर को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। ओके, थैंक यू।